यदि आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं या हिंदी मीडियम के, आप सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का शानदार सा वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए सॉल्व करना कितना जरूरी है। साथ ही साथ बात करेंगे कि मॉडल पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है और क्या सिर्फ मॉडल पेपर पढ़कर बोर्ड परीक्षा में हम अच्छा अंक ला सकते हैं। मॉडल पेपर से कितना प्रश्न बोर्ड परीक्षा में लड़ता है और किस प्रकाशन का मॉडल पेपर आपको खरीदना चाहिए। यूं कहे तो मॉडल पेपर को लेकर आपकी जो भी उलझन है, यदि आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके हर एक प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार AR करियर पॉइंट में। बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले सही और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए समझते हैं एक एक बात मॉडल पेपर के बारे में। आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे आपके सबसे पहले प्रश्न के साथ कि मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए कितना उपयोगी है। तो इसका जवाब यही होगा कि बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर आपके दो उद्देश्य से आता है। मेरे एक एक बात पे एक एक शब्द को ध्यान से समझिएगा, आपके लिए वीडियो बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की मदद से बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान से मेरे बात को एक एक बात को समझिएगा। यहाँ पे आप ध्यान से एक बात समझ लीजिए कि मॉडल पेपर देखिए सबसे अंतिम में जारी होता है। पहले आपका अपना सिलेबस का बुक होता है, उसको आप अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपको गाइड पढ़ने के लिए मिलता है, फिर गेस, फिर सबसे अंतिम होता है परीक्षा के लिए मॉडल पेपर। इसके बाद आपको कोई बुक जारी नहीं होगा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। मॉडल पेपर की आप उपयोगिता समझ सकते हैं कि मॉडल पेपर परीक्षा से पहले आपके लिए सॉल्व करना बिल्कुल जरूरी होता है। इससे आपको परीक्षा से पहले ही पता चल जाएगा कि आप जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उसमें कैसा प्रश्न आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, कितना समय में आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। इन सभी की जानकारी आपको परीक्षा से पहले मिल जाएगा मॉडल पेपर। अर्थात कि मॉडल पेपर सॉल्व करके आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में कितना अंक आने जा रहा है और आपकी तैयारी किस स्तर की है। साथ ही साथ मॉडल पेपर सबसे अच्छा रिवीजन बुक होता है, क्योंकि मॉडल पेपर एग्जाम के समय में आता है और मॉडल पेपर में उन सभी सिलेबस के बिंदु से प्रश्न रहता है जितना सिलेबस से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न मिल जाता है। आपको रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत मॉडल पेपर है। इन बातों से आप समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर सॉल्व करना बिल्कुल जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि मॉडल पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। तो ये तरीका सीखने से पहले दो तीन बात आप जरूर समझ लीजिएगा कि मॉडल पेपर उन्हीं छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हीं के लिए मॉडल पेपर बना है। तो मॉडल पेपर सॉल्व करने से पहले आपको अपने संपूर्ण सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो सोचिए मॉडल पेपर में आपके संपूर्ण चैप्टर से प्रश्न रहेगा, तो आपको यदि वो चैप्टर के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे कुछ छात्रों के दिमाग में निगेटिविटी, नकारात्मक सोच भर दिया जाता है कि जैसे ही कोई भी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है तो अपने टीचर से क्या बोलते हैं कि सर मॉडल पेपर सॉल्व करा दीजिए, क्या मॉडल पेपर का क्लास लाइए। उनको जो आपको दिमाग में नकारात्मक सोच भर दिया गया है कि मॉडल पेपर पढ़ने के लिए बनता है, ये बिल्कुल इस सोच को निकाल कर बाहर कर दे। और यदि आप किसी भी एक्सपर्ट से राय लेंगे, किसी भी बोर्ड परीक्षा के टॉपर स्टूडेंट से पूछेंगे, तो यही आपको राय देगा कि मॉडल पेपर पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं बनता है। ये राय आपको वही लोग देते हैं जिनको आपको उसके बदले में चार्ज लेकर कि चलिए अब आप मॉडल पेपर का क्लास शुरू हो गया, इसके बदले में आपको इतना फी देना है, हम आपको मॉडल पेपर पढ़ाएंगे। इनको आपके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। जिनको अपने प्रॉफिट का चिंता है वही आपको ये राय देते हैं कि आइए मैं आपको मॉडल पेपर पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो जो भी आपके हित का ध्यान रखते हैं उनसे आप पूछिएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट से राय लीजिएगा तो आपको एक ही बात बताएगी, देखिए मॉडल पेपर अंतिम समय में जारी किया गया, इसको आपको बैठकर सॉल्व करना चाहिए। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे, ठीक है मॉडल पेपर हमको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न जो फंस जा रहा है इससे पूछेंगे। तो मैंने बताया कि मॉडल पेपर उन्हीं छात्रों को सॉल्व करना है कि जो कि 100% सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब सोचिए मॉडल पेपर अंतिम समय में आया है, तो आप यदि बैठकर उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो भी प्रश्न आपको नहीं बना है, तो आप अंतिम परीक्षा देने से 1 से 2 माह पहले आपको मॉडल पेपर मिला है, तो आपको अपने नोट्स में, अपने बुक में खुद से ऐसे मॉडल पेपर जो भी आप खरीदते हैं, देखिएगा लास्ट में उसका आंसर भी दिया रहता है, वहां से आपको मिलाना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो मॉडल पेपर सॉल्व करने का सही तरीका यही होता है कि परीक्षा से 1 से 2 माह पहले आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप बैठकर परीक्षा देते हैं, वैसे आपको घर पे बैठकर पेन कॉपी लेकर OMR शीट लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल आपको एग्जाम देना है 3 घंटा 15 मिनट समय लेकर बैठकर, वैसे ही OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव भरना है और सब्जेक्टिव आपके कॉपी पर लिखने का प्रयास करना है। और एक एक 2 दिन बीच में गैप देकर एक मॉडल पेपर आप बनाएं, एक विषय का बीच में 2-2 दिन का गैप रखें, ताकि बीच में आप अपने से जो मॉडल पेपर का अंतिम में आंसर दिया उससे आंसर मिलाएं और ये तय करें कि आपका किस सब्जेक्ट का किस चैप्टर से प्रश्न
प्रश्न जो आ रहा है वो आपसे नहीं बन रहा है, बचे हुए 1-2 दिन में आप उसका रिवीजन करें। तो मॉडल पेपर सॉल्व करने का बिल्कुल सही तरीका यही होता है। मॉडल पेपर रटने के लिए नहीं आता है, मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए आता है। और परीक्षा से पहले टाइमिंग को इस प्रकार फिक्स करें कि मॉडल पेपर 10 से 15 सेट प्रत्येक विषय का एग्जामिनेशन हॉल से पहले आप सॉल्व करके जाएं। इससे आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा है उन मॉडल पेपर से वो होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको पता चल जाएगा कि आप 3 घंटा 15 मिनट या जो भी आपको समय दिया जा रहा है उतना देर में आप मैथ के पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, सभी जानकारी मॉडल पेपर से मिलेगा। आप सोचिए आप मॉडल पेपर को पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, तो ये जो मॉडल पेपर जिस उद्देश्य के लिए बना था वो उद्देश्य आप समाप्त कर चुके हैं। इससे आपको मॉडल पेपर को 1% भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उससे अच्छा आप कोई गेस गाइड रट लीजिए, तो उससे आपको कुछ फायदा होगा। आप अपने सिलेबस का बुक रटिए, उससे कुछ फायदा होगा। बट मॉडल पेपर रटने के लिए बना ही नहीं है। ये बात आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से ये बात आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपके और सब जो भी प्रश्न हैं उनके भी जवाब जानने का प्रयास करते हैं। अब आपका जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वो रहता है कि क्या सिर्फ मॉडल पेपर पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक लाया जा सकता है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहें कि मॉडल पेपर पढ़कर आप सिर्फ अच्छा अंक ला सकते हैं। हाँ, ये अच्छाई है कि यदि आप मॉडल पेपर तैयार करके जाते हैं, खूब रट कर जाते हैं, ऐसे नहीं तो मैंने बताया कि मॉडल पेपर रटने वाली चीज नहीं है, तो हो सकता है 4-5 प्रश्न मिल जाए। तो ऐसे उतना प्रश्न आप किसी भी गेस गाइड अपने बुक से रट कर जाइएगा तो वहां से भी 4-5 प्रश्न आ जाएगा। तो इसलिए मॉडल पेपर पढ़कर आप अच्छा अंक ला लेंगे। सिर्फ आप कुछ नहीं पढ़े मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर आप पढ़ेंगे कहां से, क्योंकि मैंने बताया कि यदि आप कुछ तैयारी नहीं किए तो मॉडल पेपर उन्हीं छात्रों के लिए बनाए जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि खुद से बैठकर स्व मूल्यांकन कर सके। आप क्या करें, उस मॉडल पेपर को रट रहे हैं तो आपके लिए मॉडल पेपर वो बना ही नहीं है। आप उस मॉडल पेपर को गेस गाइड समझकर याद किए जा रहे हैं तो आपके लिए उस मॉडल पेपर की कोई उपयोगिता नहीं है, आप उसको गेस गाइड ही समझ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है कितना प्रश्न लड़ेगा, तो इसका जवाब मैंने दे दिया कि हो सकता है 4-5 प्रश्न लड़ जाए, तो उसे हम लड़ा हुआ नहीं कहते, क्योंकि उतना प्रश्न आप दूसरे भी बुक से याद कीजिएगा तो उतना ही प्रश्न लड़ेगा। इसमें ज्यादा आपको चिंता की बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं किस प्रकाशन का मॉडल पेपर खरीदे। आप जिस बोर्ड से हैं, चाहे आप सीबीएसई से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, वो सभी बोर्ड आपके बोर्ड परीक्षा से 1 से 2 माह पहले वो भी बोर्ड इसी उद्देश्य से जारी करता है कि आपको प्रश्न की प्रकृति बता दिया जाए, साथ ही साथ आप अपने तैयारी पहले से जांच कर सके कि आपका किस स्तर पे है। हर बोर्ड अपना सैंपल पेपर या मॉडल पेपर जारी करता है, तो अपना जो बोर्ड का मॉडल पेपर है उसी मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन के मॉडल पेपर से ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि मॉडल पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है और मॉडल पेपर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कितना ज्यादा उपयोगी है। कोई भी दिक्कत समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप जैसा कमेंट करेंगे उसके साथ हम आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।